जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं उन सभी के बारे में हमने बात कर लिया था। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, जो कृत्रिम कायिक जनन होता है नाम से स्पष्ट है। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित। ठीक है, वह जनन जो मानव निर्मित होता है, मानव स्वयं से बनाता है। तो इसकी परिभाषा होगी मानव द्वारा पादप में कृत्रिम ढंग से, ठीक है, अपने तरीके से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, कोई पादप है उसमें मानव जो होता है यानी कि मनुष्य जो होता है वो अपने तरीके से जनन करवाता है, तो उस जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब दोस्तों कृत्रिम कायिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कलम लगाना, बाई कटिंग जिसे कहते हैं, दाब लगाना जिसे बाई लेयरिंग कहते हैं, और पायबंद लगाना जिसे बाई ग्राफ्टिंग कहते हैं। चलिए बारी बारी से इन तीनों विधियों को जान लेते हैं कैसे ये होते हैं। नंबर 1 पर बात करें तो कलम लगाना। ठीक है, कलम लगाना इस विधि के अंतर्गत अच्छे विकसित परिपक्व शाखाओं को काटकर भूमि से दबा दिया जाता है। ठीक है, जो अच्छे विकसित पादप होते हैं उनकी शाखाओं को काट करके भूमि में दबा दिया जाता है। इन शाखाओं पर कुछ कक्षस्थ कलिकाएं का होना आवश्यक होता है। ठीक है, जो शाखाएं हम काटते हैं उन पर कलिकाओं का होना आवश्यक होता है। अगर कलिकाएं नहीं होगी तो वो पादप नए पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। शाखाओं के भूमिगत भाग से परसंधियों से जड़ें निकलती हैं। कुछ दिनों के बाद देखेंगे इस शाखा के जिस भाग को हमने मिट्टी में गाड़ा हुआ है तो उस मिट्टी वाले भाग से जड़ निकलने लगती हैं। कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करके नए पादप में विकसित हो जाती हैं या फिर नए पादप का निर्माण करती हैं। जो कलिकाएं होती हैं वो नए पादप का निर्माण कर लेती है। उदाहरण गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि। आपने गुलाब का पौधा लगाया होगा, गन्ने की खेती की होगी तो उसमें देखा होगा। चलिए हम उदाहरण के तौर पर गन्ने को लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये गन्ने का पौधा है, ये गन्ने का पौधा है। ठीक है, ये गन्ने का पौधा है और इस पर यहाँ पर कलिकाएं निकली हुई, कक्षस्थ कलिकाएं ये निकली हुई है। तो दोस्तों इस गन्ने के पौधे का यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पोर्शन को हम काट लेंगे। इस भाग को काट करके हम मिट्टी में इस प्रकार से दबा देंगे। ये आपकी कक्षस्थ कलिकाएं ऊपर हो गई, ऊपर से ये मिट्टी हो गया। कुछ दिनों के बाद देखेंगे यहाँ से जड़ें निकलेंगी और ऊपर की ओर तना निकलेगा। कुछ दिनों के बाद यानी कि देखेंगे इसमें एक नए पौधे का विकास होगा, ये नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार गुलाब में भी होता है और गुड़हल के पौधे में भी होता है। अब चलिए दूसरे नंबर पर बात करते हैं दाब लगाना। तो दाब लगाना विधि क्या होता है? वह पादप जिनकी शाखाएं कठोर होती हैं, सरलता से कलम के रूप में परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे पादप जिनकी शाखाएं बहुत ज्यादा कठोर होती हैं और वो सरलता से कलम के रूप में परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि इस विधि पहले विधि के द्वारा, कलम लगाने वाली विधि के द्वारा नए पादप का विकास नहीं हो पाता है, उसके लिए दाब लगाने वाली विधि का प्रयोग किया जाता है। उनकी शाखाओं को छीलकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। ठीक है, जो पादप की शाखाएं कठोर होती है उनकी शाखाओं को छीलकर यानी कि उनका जो छिलका होता है उसको निकाल लिया जाता है और उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ समय के बाद दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ठीक है, जो भाग दबा रहता है मिट्टी में उससे कुछ समय के बाद जड़ निकलती है। तब जनक पादप से काट करके अलग कर लिया जाता है। ठीक है, जब जड़ निकल जाती है तो उस शाखा को उसकी जनक पादप से काट करके अलग करके और किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है और नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। चलिए हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। मान लीजिए कोई पादप है, इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ज्यादा कठोर है। तो दोस्तों इस शाखा को यहाँ से छील लेंगे। ठीक है, यहाँ से छील करके और इस शाखा को हम खींच करके मिट्टी में दबा देंगे। कुछ दिनों के बाद देखेंगे हमारा मिट्टी है, तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो इस जो शाखा को हमने मिट्टी में दबाया है तो यहाँ से कुछ जड़ें निकलने लगेंगी।
जब जड़ें निकल जाएंगी तो इस शाखा को मातृ पादप से यानी कि जनक पादप से काट करके अलग कर लिया जाएगा और फिर दूसरे स्थान पर लगा दिया जाएगा। तो कुछ समय के बाद देखेंगे एक नया पादप तैयार हो जाएगा। चलिए नंबर 3 पर बात कर लेते हैं, पैबंद लगाना, जिसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। तीसरी विधि पैबंद लगाना, ठीक है। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, हमने देखा होगा एक ही पौधे में 3-4 किस्म के फूल खिल जाते हैं, 3-4 किस्म के फल फल जाते हैं। तो इस विधि के द्वारा होता है, यानी कि पैबंद लगाने वाली विधि के द्वारा एक ही पादप में कई प्रकार के पुष्प खिले हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों पैबंद लगाने विधि को हम जान लेते हैं। इसमें निम्न या अशुद्ध पादप की शाखाओं को तिरछा काट लिया जाता है, ठीक इस प्रकार से तिरछा काट लिया जाता है, जिसे स्कंद कहते हैं। इस तिरछे कटे हुए भाग को स्कंद के नाम से जानते हैं तथा उच्च किस्म के पादप की शाखाओं को इसी प्रकार तिरछा काट लिया जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से दोनों शाखाएं आपस में सेट बैठ सके। ये तिरछा जिस प्रकार से कटा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से ये पादप भी तिरछा कटा हुआ है और दोनों को तिरछे कटे हुए शाखाओं को आपस में मिला करके बांध दिया जाता है। ये तिरछे कटे हुए शाखा और इस तिरछे कटे हुए शाखा को दोनों आपस में मिला करके बांध दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा जो नीचे वाला कटा हुआ तिरछा शाखा है उस पर ये वाला शाखा, ठीक है, ये वाला जो शाखा है उसको इस शाखा पर हम चिपका करके बांध देंगे, ठीक है। इस शाखा पे हमने बांध दिया, ठीक है, इस शाखा पर चिपका दिया और इसे बांध दिया और संधि पर मोम पिघलाकर लगा दिया जाता है। ये जो हमने चिपकाया है सात शाखाओं को, तो इसको इस दोनों शाखा की संधि कहेंगे, यानी कि जोड़ कहेंगे। इसी जोड़ पर मोम को पिघला करके लगा दिया जाता है, ठीक। इस प्रकार से काटा जाएगा पादप, या फिर कुछ इस प्रकार से पादप को काटा जा सकता है। इस वाले भाग को इसी पादप की शाखा में ला करके जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद कुछ समय के बाद देखेंगे कि जो इनकी शाखाएं होती हैं वो आपस में अच्छे से जुड़ जाती हैं और एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाती हैं। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।